गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस का चैप्टर 2 बोर्ड मीटिंग का क्लास 2 करेंगे। क्लास 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ऑडिट कमिटी। देखिए, ऑडिट कमिटी का मैं नोट्स को हल्का सा जूम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ऑडिट कमिटी होता क्या है। ठीक है, देखिए ऑडिट कमिटी क्या होता है। मैं जूम कर रहा हूँ नोट्स, आप पढ़िए, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए, ऑडिट कमिटी मीन्स ए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम 3 डायरेक्टर एंड मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मीन्स डायरेक्टर लोग का मिल के कमिटी बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे ऑडिट कमिटी। उस कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, लेकिन जो मेजोरिटी होगी डायरेक्टर की वह होगी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स बाहर के डायरेक्टर्स, मीन्स कंपनी के खुद के जो ओनर है, जो प्रमोटर है, वो डायरेक्टर नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी प्रमोटर नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बाहर का डायरेक्टर रहेगा उसी की मेजोरिटी रहेगी। याद रखिए, ऑडिट कमिटी मीन्स ए कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मीन्स डायरेक्टर्स लोगों का, जितना डायरेक्टर है कंपनी, उसमें से कुछ डायरेक्टर लोगों का मिलकर एक कमिटी बनाई जाएगी, उसको बोलेंगे ऑडिट कमिटी। अब नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है। ऑडिट कमिटी चेक एंड मॉनिटर ऑडिटर परफॉर्मेंस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ऑडिट कमिटी क्या करती है? चेकिंग करती है। क्या चीज़ की चेकिंग? ऑडिटर का परफॉर्मेंस का। ऑडिटर अच्छा से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है एंड मॉनिटर करता है। ठीक है, ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी क्या करता है? देखिए, ऑडिट कमेटी अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऑडिट कमेटी क्या करता है? रिलेटेड पार्टी का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको अप्रूव करता है। ठीक है, माने रिलेटेड पार्टी को कम में माल नहीं बिकना चाहिए, माने रिलेटेड पार्टी को कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस में रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मीन्स दूसरा कस्टमर लोगों के साथ जो प्राइस में ट्रांजैक्शन हो रहा है उसी प्राइस में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इसीलिए ऑडिट कमेटी उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है। और क्या करता है ऑडिट कमेटी? देखिए, ऑडिट कमेटी आल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर ऑडिटर, फॉर ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑडिटर अपॉइंटमेंट लिखा जाएगा। ऑडिट कमेटी और क्या करता है? ऑडिटर को जब अपॉइंट करेंगे उसके लिए रिकमेंडेशंस देता है कि इस ऑडिटर को अपॉइंट करो, इस ऑडिटर का इतना रेम्यूनरेशन होना चाहिए, यह सब। देखिए, इन शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ऑडिट कमेटी क्या होती है। ऑडिट कमेटी डायरेक्टर्स लोग, जो कंपनी का डायरेक्टर्स है, उन लोग मिल के एक कमेटी बनाते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। उस कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। यदि 3 डायरेक्टर होता है टोटल, तो मेजोरिटी कितना हो जाएगा? 2 का। तो 2 कम से कम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, मीन्स बाहर के डायरेक्टर होंगे, कंपनी के प्रमोटर नहीं होंगे। क्यों? प्रमोटर को बनाएंगे तो वो डिसीजन कंपनी के फेवर में ले लेगा, मीन्स रिलेटेड पार्टी को बेनिफिट दे देगा। इसीलिए बाहर के डायरेक्टर को अपने मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स बाहर के डायरेक्टर रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखिए फिर से बता रहा हूँ, ऑडिट कमेटी मीन्स कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स लोगों का एक कमेटी होगा, उसको बोलते हैं ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी का काम क्या होगा? ऑडिटर का परफॉर्मेंस को चेक करना, कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना। ठीक है, कि फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर है क्या नहीं, ऑडिटर प्रॉपर काम कर रहा है क्या नहीं, इसीलिए। और क्या करेगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करेगा। देखिए, पर्पस समझिए ऑडिट कमेटी बनाने का। ऑडिट कमेटी इसीलिए बनाते हैं कि प्रमोटर अपना माने अपना पोजीशन का अनड्यू बेनिफिट नहीं ले सके। समझ में आया? ऑडिट कमेटी का पर्पस यही है कि कंपनी अपना शेयर होल्डर के साथ जेन्युइन रहे। समझ में आया? प्रमोटर चाहे तो पैसा मार नहीं सकता। ऑडिट कमेटी होगा तो ऑडिट कमेटी सबको चेक करेगा कि रिलेटेड पार्टी को सही में माल जा रहा है, रिलेटेड पार्टी अनड्यू बेनिफिट नहीं ले रहा है, ऑडिटर जेन्युइन काम कर रहा है, ऑडिटर प्रमोटर से लेके गलत डील नहीं कर रहा है। चीज़ को समझिए, ऑडिट कमेटी ये सब को चेक करने के लिए बनाया गया है। और ऑडिट कमेटी के कारण कंपनी विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकता है फिनेंशियल स्टेटमेंट में। फिनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलत डिसीजन या गलत ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता ऑडिट कमेटी के होने के कारण, क्योंकि ऑडिट कमेटी ऑडिटर को भी चेक करेगा, ऑडिटर का परफॉर्मेंस को भी चेक करेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करेगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को भी चेक करेगा। समझिए ऑडिट कमेटी क्या है। अब बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच कंपनी कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। मीन्स ये ऑडिट कमेटी का प्रोविजन किस किस कंपनी पे अप्लीकेबल है। ठीक है, मीन्स कौन कौन सा कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, मैं प्रोविजन को जूम कर रहा हूँ, आप देखिए, पढ़िए 2 मिनट पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
सबसे पहले बोलता है कि एवरी लिस्टेड कंपनी, जितना लिस्टेड कंपनी होगा सब कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन होता है फॉर पब्लिक कंपनी सेल कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, बोलता है यह पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। किस किस पब्लिक को कंपनी को बनाना पड़ेगा, देखिए पहला लिखा है ऑल पब्लिक कंपनी विथ पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। जिस पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ होगा या उससे ज़्यादा होगा, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज़्यादा होगा, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 50 करोड़ और उससे ज़्यादा होगा। ये सारा तीनों फिगर पिछला फिनेंशियल ईयर का लिया जाएगा, मतलब ऑल फिगर कंसिडर ऑन लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, माने जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेगा उसका फिगर को लेंगे। यदि कोई भी एक क्राइटेरिया मीट होगा और लिखा हुआ है तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। एनी वन कंडीशन, याद रखिए पब्लिक कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर होगा और टर्नओवर 100 करोड़ और मोर होगा, या आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग 50 करोड़ और मोर होगा, उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। मीन समझ में आ रहा है कि लिस्टेड कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी का प्रोविजन है, पब्लिक लिमिटेड के ऊपर है विथ सर्टन कंडीशन, बट प्राइवेट कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने का दरकार नहीं है, कुछ भी कैपिटल रहे कुछ भी टर्नओवर रहे। मीन्स ये दो प्रकार का कंपनी पे यह प्रोविजन अप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनी पे और सर्टन पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे, पर प्राइवेट कंपनी पे यह प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया। लिस्टेड कंपनी कुछ भी हो टर्नओवर कैपिटल उसको ऑडिट कमेटी बनाना ही पड़ेगा, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए 3 कंडीशन, इसमें से एक भी सर्टिफाई होगा तभी वह पब्लिक कंपनी ऑडिट कमेटी बनाएगा। मीन्स पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरिंग 50 करोड़ और मोर, जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट रहेगा उसके बेसिस में। अब एग्जाम में देखिए आपके 2 क्वेश्चन आए हैं। एक 2015 दिसंबर में क्या लिखा है, देखिए राइट शॉर्ट नोट ऑन द कंस्टिट्यूट ऑफ ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इस क्वेश्चन में आपको सीधा यही लिखना है कि विच कंपनी कंस्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। ये जो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी का जो लिमिट है इसी को आप लिख दीजिएगा बस एक क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। और एक क्वेश्चन आया है देखिए 2017 में, उसमें बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में जूम कर रहा हूँ, पढ़िए 2017 दिसंबर। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी विथ रेस्पेक्ट टू vice versa the statutory auditor when the company wishes to engage them to perform certain engagement not restricted under section 144। मीन्स बोलना चाहता है कि ऑडिट कमिटी का ऑडिटर्स के रिगार्ड में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करना पड़ता है ऑडिट कमेटी को ऑडिटर्स के रिगार्ड में। ये मैं बताया था, ऑडिट कमेटी क्या करता है, चेक एंड मॉनिटर ऑडिटर परफॉर्मेंस, ऑडिटर का परफॉर्मेंस को चेक करता है। और ऑडिट कमेटी आल्सो प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर ऑडिटर अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर रेम्यूनरेशन। देखिए ऑडिटर्स के रिगार्ड में ऑडिट कमेटी 2 काम करता है, ऑडिटर्स का परफॉर्मेंस को चेक करता है और कोई नया ऑडिटर आएगा उसका अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंड करता है या उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करता है, ये 2 काम करता है। देखिए ऑडिट कमेटी क्या है, मैं अगर जूम कर रहा हूँ अपने नोट को अगर पढ़ लीजिए, मैं सब चीज़ आपको डिटेल में बता चुका हूँ। और ये कॉन्स्टिट्यूशंस किस कंपनी पे होगा ये भी आप अगर जूम कर रहा हूँ पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक में अपने आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सेक्शन 182। ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस मतलब क्या होता है, मैं प्रोविजन दिखा रहा हूँ फिर मैं आपको डीपली समझाऊंगा। देखिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मीन्स मनी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने को पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। मीन्स कंपनी लोग पॉलिटिकल पार्टी को जो पैसा देता है उसको बोलते हैं पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। मीन्स मनी गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, मीन्स कंट्रीब्यूशंस गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इनकम टैक्स में उसका 100% डिडक्शन मिल जाता है, इसीलिए कंपनी लोग पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशंस कर देता है, उसका टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोविजन बोलता है फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। यह कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकती है। क्या है, देखिए 2 कंपनी कौन है, एक गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती मैं बताऊंगा आपको, दूसरा प्रोविजन पढ़ते आगे। एक कंपनी विच हैज 3 फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, मीन्स वह कंपनी जो बने हुए 3 साल एक्सपायर नहीं हुआ, माने जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन से 3 साल नहीं खत्म हुआ है वह नहीं कर सकती है। ठीक है,
देखिए ये दो प्रोविजन क्यों बनाया गया है, थोड़ा सोचिए। बोला गया कि यह दो कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकती, मीन्स पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं दे सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी को लिए क्यों बोला गया है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी सारा पॉलिटिशियन लोगों के कंट्रोल में रहती है। यदि उन लोग जब चाहे जितना पैसा कंट्रीब्यूट करा सकता है, इसीलिए बोला गया है कि फुल्ली कंट्रोल गवर्नमेंट कंपनी को जनरली पॉलिटिकल पार्टी लोग करती है, इसीलिए गवर्नमेंट कंपनी को प्रोहिबिटेड कर दिया है कि उन लोग मन चाहे जितना कंट्रीब्यूशंस नहीं कर सकता है, इसीलिए प्रोहिबिटेड है। दूसरा बोला गया है वह कंपनी जिसका 3 साल नहीं हुआ इनकॉर्पोरेशन से, यदि इस प्रोविजन को अलाउ कर देगा तो पॉलिटिकल पार्टी लोग क्या करेगा, नया नया कंपनी बनाएगा, उसमें से विद इन 1 मंथ के अंदर अपना पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस करेगा, फिर कंपनी को बंद कर देगा। 3 साल का प्रोविजन इसीलिए लाया गया कि कोई जेन्युइन कंपनी, यदि कोई भी कंपनी 3 साल चलेगी तो जेन्युइन कंपनी होगी, इसीलिए वो जेन्युइन कंपनी होगी तो कंट्रीब्यूशंस करेगी तो उसको बेनिफिट दिया जाएगा। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कंट्रोल लाने के लिए ये दोनों चीज़ को प्रोहिबिटेड किया गया है। थोड़ा सा लॉजिकल समझिए, लोग को लॉजिकल समझेंगे तो बहुत अच्छा से लंबा समय तक याद रहेगा और आप लिख पाएंगे। समझ में आया? तो ये दो कंपनी प्रोहिबिटेड है, गवर्नमेंट कंपनी और वह कंपनी जिसका 3 साल नहीं हुआ है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अदर देन अबव टू कंपनी ऑल कंपनी कैन डू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। यह दो कंपनी को छोड़ के कोई भी कंपनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कर सकती है, ठीक है। प्रोविजन को मैं और एक बार देखिए, बेसिक्स में समझा रहा हूँ। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस मींस कंट्रीब्यूशंस गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देने को ही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं। कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा इसलिए देती है, उसको 100% टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन दो प्रकार की कंपनी को प्रोहिबिटेड किया गया है, गवर्नमेंट कंपनी को और वह कंपनी जिसका 3 साल नहीं हुआ फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन से। जब से कंपनी बनी है 3 साल एक्सपायर नहीं हुआ, वह कंपनी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती, इसका मैं आपको लॉजिक दे चुका हूँ। और यह दो कंपनी को छोड़ के जितनी भी कंपनी होगी वह पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है। अब आया अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन कर सकती है, ठीक है। देखिए रूल्स बोलता है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, पढ़िए। 7.5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग ऑफ 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मीन्स पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज का 7.5%। मीन्स समझ रहे हैं, पिछला 3 साल का जो प्रॉफिट होगा उसका एवरेज का 7.5% तक ही पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के लिए एक अप्रूवल चाहिए होता है, क्या है देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मस्ट अप्रूव पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मींस बोर्ड रिजोल्यूशंस। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बोर्ड मीटिंग में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस को अप्रूव करेंगे और उसके लिए एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया जाएगा। अब देखिए ये जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है, जो अमाउंट है कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो कैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, मैं उसका एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक कंपनी हैज लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, फिनेंशियल ईयर 20-21 का प्रॉफिट 10 करोड़ था, 19-20 का प्रॉफिट 15 करोड़ था और 18-19 का प्रॉफिट कितना है, 20 करोड़ है। तो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कितना हो सकता है। तो अपने को पता है कि 7.5% लेना है एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट। तो एवरेज नेट प्रॉफिट मैंने तीनों प्रॉफिट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 साल है इसीलिए। तो 10 + 15 + 20 मीन्स 45 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 15 करोड़। 15 करोड़ का 7.5% लेंगे तो 1 करोड़ 1.125 करोड़ आएगा, 1,12,50,000 रुपए के आसपास आएगा। तो इतना का मैक्सिमम पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हो सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए। LMN लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेट ऑन 1 जून 2007 को कंपनी बना और 1 मार्च 2010 को बोल रहा है ए पॉलिटिकल पार्टी अप्रोचेस द कंपनी फॉर contributions of ₹10 lakh for political purpose. Your advice is sought with respect to under mentioned issues. Is the company legally authorized to give these political contributions or will it make any difference if the company was in existence 1 अप्रैल 2007? अब देखिए दोनों पॉइंट को मैं आप जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी लीगली ऑथराइज है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस के लिए, और दूसरा क्वेश्चन में बोलता है यदि कंपनी 1 अप्रैल 2007 को बन जाता तो ऑथराइज होता क्या। देखिए चीज़ को समझिए, कंपनी बना है 2007 जून को, तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा इसका 3 फाइनेंशियल ईयर। 3 फाइनेंशियल ईयर कब होता है, देखिए
फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 2008 को। दूसरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 2009 को। और तीसरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च 2010 को। तीसरा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा कंपनी का? मार्च 2010 को। मींस जब मार्च 2010 के बाद ही वह पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस कर सकता है, उससे पहले करेगा तो 3 फाइनेंशियल ईयर पार खत्म नहीं हुआ है, उससे पहले प्रोहिबिटेड होगा। तो इस केस में देखिए, फर्स्ट बोलता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कब करना चाह रहा है? 1 मार्च 2010 को। मींस 30 मार्च 2010 को उसका 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उससे पहले करना चाहेगा तो प्रोहिबिटेड है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि कंपनी प्रोहिबिटेड है, कंपनी नहीं कर सकता है। अब दूसरा केस में बोलता है यदि कंपनी 1 अप्रैल 2007 में भी एग्जिस्टेंस होता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? 31 मार्च 2010 को ही तीसरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। तो दूसरे केस में भी कंपनी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हो रहा है। दोनों केस में ही नहीं कर सकता है क्योंकि प्रोहिबिटेड है। क्योंकि देखिए प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? फॉलोइंग कंपनीज आर नॉट अलाउड टू डू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस, ए गवर्नमेंट कंपनी, ए कंपनी विच हैज 3 फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। तो इनकॉर्पोरेशन से यहाँ 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सपायर नहीं हुए हैं, इसलिए नहीं कर सकता। इन दिस केस 3 फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सपायर्ड, सो कंपनी कैन नॉट डू पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। आगे आपको प्रोविजन लिख देना पड़ेगा कि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस का क्या है। इस केस में 3 फाइनेंशियल ईयर नहीं हुए, इसीलिए नहीं कर सकता है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं डेली इस बेसिस में वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।